सो गाइस दिस वीडियो इज गोना बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्ट लाइक संदीप रेड्डी वांगा, जहां उनका नाम आते ही आधे लोग रास्ते पे आ जाते तो आधे लोग रास्ता बदल लेते। अब ये वीडियो में हर वो बात रखी जाएगी एकदम न्यूट्रल होकर जो शायद बहुत लोग नहीं बोले, तो टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई हिसाब में सबकी पोल खोलेगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो एंड तक नहीं, वो आप वैसे ही देखोगे, टेंशन मत लो। तो आज बनना पड़ेगा ध्रुव राठी, नहीं नितेश राजपूत। गुर्तुपेट्टुको संदीप रेड्डी वांगा। अब सीधा मुद्दे पे आता हूं, जहां पे वांगा की अपकमिंग फिल्म स्पिरिट जो है प्रभास के साथ, उसको लेके फीमेल लीड की कास्टिंग चल रही थी, जहां पर वांगा ने दीपिका पादुकोण को 2-3 बार अप्रोच किया। फिर दीपिका टेरेसा ऑनबोर्ड आती है, स्क्रिप्ट भी पढ़ती है एंड ये देखो एक आर्टिकल में उसने क्या कहा कि उसको ये फीमेल कैरेक्टर जो लिखा है वांगा ने वो बहुत अच्छा भी लगा। उसके बाद दीपिका वांगा को शर्त रखती है कि देख यार मैं ये फिल्म तो कर लूंगी, लेकिन मेरे को 20 से 40 करोड़ फीस भी चाहिए, प्लस 6 आवर्स का शिफ्ट ही करूंगी, उससे ज्यादा नहीं, प्लस प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए, प्लस तेलुगु में डायलॉग नहीं बोलूंगी। तो इतना प्लस प्लस सुनते सुनते वांगा ने सीधा माइनस किया और बोला तू जा एंड काम कर, भंसाली और शाहरुख के फिल्म में एक जैसा मीडियोकर रोल कर और नेशनल अवार्ड का पीआर चला। चल अब देखो, नो डाउट किसी फीमेल लीड को इतना ज्यादा फीस मिलना ये तो बहुत ही अच्छी बात है, प्राउड की बात है, क्योंकि यार अब तो वो बदलाव होना भी चाहिए। बट यार एट द एंड आज भी वही मैटर करता है कि क्या दीपिका का क्राउड पुल है वैसा कि आएगी, क्योंकि लोग तो प्रभास को ही देखने जाएंगे डेफिनेटली। ये बात को कोई एग्री करे या ना करे, आप पास की फिल्म में देख लो, दीपिका ने अगर लीड में कोई फिल्म किया हो, कोई भी उसमें मेल हीरो ना हो, तो कितना चले, फाइंडिंग फैनी, छपाक, आप जाके उन फिल्मों का कलेक्शन देख लो। यहाँ पर भी वो डिमांड फुलफिल कर दे प्रोड्यूसर, लेकिन एट द एंड वो ये भी सोचेगा कि भाई साहब अगर मैं तेको फीस दे रहा हूं तो बाकी की डिमांड तो फुलफिल कर। बट देखो मेरे को तो तभी समझ गया था, मैंने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे भी डाला था कि भाई साहब ये सब एक बहाना है, एक्चुअली में दीपिका ट्रिगर हो गई स्क्रिप्ट सुन के ही। बट अगर आप उस टाइम में नोटिस करो जहां दीपिका ने मना कर दिया, तो संदीप ने भी कुछ भी ट्वीट करके बोला नहीं, ना कुछ भी उंगली जताया, ना कुछ भी नहीं, उसने सीधा अपनी दूसरी हीरोइन अनाउंस कर दिया, तृप्ति डिमरी एज लीड हीरोइन। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फिल्म के रिलेटेड डिटेल्स पिंक विला के वेबसाइट पे आ जाता है, जहां पर उसी आर्टिकल में ये मेंशन रहता है कि ये कॉप बेस्ड फिल्म ए रेटेड है, जहां पर फीमेल लीड का जो सीन्स एंड सीक्वेंसेस रहेगा वो बोल्ड से भरा हुआ रहेगा। इसमें वांगा उबल के बाहर आते हैं एंड सीधा खड़े पे एक ट्वीट डाल देते हैं। वो बोल देते हैं कि भाई साहब मैं अपने आर्टिस्टों पे 100% भरोसा करके स्क्रिप्ट सुनाता हूं, और जिस एक्ट्रेस को उन्होंने सुनाया उससे बात नहीं बनी, तो उसी एक्ट्रेस ने वो कहानी बाहर आके बोल दी, जिससे वांगा ये भी बोलते कि भाई मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तू पूरी स्टोरी बोल दे जा। अब इस ट्वीट में उन्होंने भले नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो बॉलीवुड। वही उस ट्वीट में उन्होंने एक हैशटैग भी मेंशन किया, जो कि है #DirtyPRGames। हालांकि दीपिका टेरेसा को लेके ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, जो आज के टाइम में नॉर्मल ऑडियंस है उसको भी उसका पीआर गेम समझ गया है। इनफैक्ट मेरे को तो वो छपाक मूवी से ही सब कुछ समझ गया था। एनीवेज, अब वांगा का क्लियर कट रहना शायद कुछ लोगों को एटीट्यूड भी लगे, वही कुछ लोगों का ऐसा है कि भाई साहब हमारे साथ कुछ भी हो तो हम दबे ही रहेंगे, क्या ही बोलना भाई, आगे भी तो हमको काम करना है, तो वैसा वांगा नहीं है। वहीं पर बात ये भी है कि ऐसा भी नहीं कि दीपिका ने स्पिरिट को लेके बहुत कुछ ज्यादा ही डिस्क्लोज कर दिया। बात डिस्क्लोज की नहीं है, बात है उसूल की। अगर आपको डायरेक्टर अप्रोच करे, आपको नहीं जम रहा है, तो फिर फंडा खत्म, वहीं पर आप मना कर दो और अपने तक ही रखो। लेकिन फिर बाद में बाहर निकल के आप सीधा रिवर्स खेल लेना कि पहले आप बोलते कि वेल रिटन फीमेल कैरेक्टर है, उसके बाद जब रिजेक्ट हो गए या आपने फिल्म को मना कर दिया, तो आप ऐसा डिस्क्लोज कर दो कि भाई नहीं, बोल्ड सीन से भरपूर है यार, वो फीमेल कैरेक्टर के मां बहन कर देगा एंड ऑल। तो ये बता देता है कि आप कितने प्रोफेशनल एक्टर हो। वांगा ने, आप नोटिस करो, एक भी लाइन, एक भी ट्वीट नहीं किया, जबकि वो बंदी ने बोला कि मैं तेलुगु में डायलॉग नहीं बोलूंगी, मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए। उसने बोला चल ठीक है भाई कोई वांदा नहीं। बट जब बात पलटी गई तब वो बंदा आ गया कि ट्वीट करता है। अब ये भी बात है कि कहानी कुछ उन दोनों के बीच और भी हो सकती है, तो वो बात की बात है, लेकिन जितना हमें दिखा उससे तो ये समझ ही गए। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, दीपिका का पीआर इतना लल्लू है कि वो ना चाह के भी अंधे को भी दिख जाए। सोचो ना साला, एक टाइम था जहां वाकड़े पीआर की वजह से कई लोगों को कई काम नहीं मिले, कई लोगों के धंधे चौपट हो गए भाई साहब। भाई साला वांगा के स्पिरिट को लेकर जो अभी तक इतनी हरकतें हुए, उससे मेरे को एक चीज अच्छा लगा कि चलो मीडियोकर एक्ट्रेस को ना काम मिला, क्योंकि मैं तो उसको देख के पक गया, एक ही काइंड ऑफ रोल सब जगह भाई साहब, पठान, फाइटर एंड ऑल। एंड थैंक गॉड वो तृप्ति डिमरी के पास गया। एंड वो भी सोचने वाली बात है कि तृप्ति डिमरी एनिमल के बाद जब उसको इतना बड़ा ब्रेक मिला, तो भी इंडस्ट्री ने क्या यूज किया, और फिर आप लोग ब्लेम करते कि भाई साहब वो नंगा करते लड़कियों को, तुमने क्या किया बैड बॉयज में, तुमने क्या किया भाई साहब। एटलीस्ट साला उसको वापस से बड़ा रोल मिला जो बेसलेस ना लगे। देखो ये भी है कि एट द एंड ऑडियंस को फिल्म से लेना देना है, तुम्हारे कोई भी वो बात की बात है, एंड ये चीज वांगा भी समझता है, इसलिए वो अपने फिल्म पे पूरी जान लगा के ध्यान देता है। आप उस ट्वीट में ही पढ़ लो भाई, तुम नहीं समझ पाओगे मेरे क्राफ्ट को, तुम नहीं जान पाओगे मेरे फिल्म मेकिंग को, तुम्हारे बस का है ही नहीं। अब ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि स्पिरिट मूवी शुरू भी नहीं हुई तो इतना बवाल है, लेकिन जब रिलीज होगी देख लेना, दीपिका अपने घर का टीवी बंद कर देगी, वो अलग बात है। रणवीर सिंह खुद चुपके से थिएटर जाके देख कर आएगा और बोला कि मैं नीचे गया था वड़ा पाव खाने। इसलिए बोल रहा हूं भाई, अभी भी वांगा को बहुत लोग नहीं जान पाएंगे कि वो बंदा अपने आप में मूवी ही नहीं एक मुहिम भी है। देख लेना आगे जाके पता चलेगा। आई थिंक वो स्पिरिट से ही सबको पता चल जाएगा। मुझे तो यार इस फिल्म को लेकर डे वन से ही पता था कि घंटा दीपिका नहीं करेगी भाई, वो ट्रिगर हो गई है। या ये भी हो सकता है कि इसलिए शायद वांगा ने स्टोरी सुना के फेमिनिस्ट का भ्रम ही तोड़ दिया हो। सॉरी। सो ओवरऑल ज्यादा मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखो यार, पीआर सबके लिए बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो इनसाइडर हो या आउटसाइडर हो, फिल्म स्टार हो या गवर्नमेंट हो, हर कोई करता ही है। और आज के टाइम पे तो ये अंधा पैटर्न है कि काम ढंग का हो या ना हो, लेकिन नाम दिखते रहना चाहिए इसकी मां का। व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज पीआर फॉर स्टूपिड रीजन इज वर्स्ट एंड गुड रीजन डजंट नीड पीआर। बस इतनी ही इंग्लिश जमा किया था सुबह से, तो बोल दिया। बाकी आप लोग का क्या टेक है इन दोनों की कंट्रोवर्सीज पे, फिल्म को लेके आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना, ये वीडियो तो शेयर होना ही चाहिए इंडस्ट्री वालों को, फिर चाहे तेलुगु हो या बॉलीवुड हो, सबको शेयर होना चाहिए। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।